यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है तो साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो यह हमको ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर साइन दिया गया है तो साइन अब बराबर कितना दिया है, कॉस। तो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, तो यहाँ पर जैसे हम साइन ए बराबर कॉस बी लिख लिए, तो साइन ए बराबर कॉस बी ये तो बुक में दिया गया है। और इसका मतलब साइन का साइन लिख दिए और कॉस को साइन में चेंज कर दिए, तो साइन का कॉस में चेंज करने पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 90 डिग्री माइनस बी। साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो कॉस बी ऊपर जाता है, तो इसीलिए अब तुलना करने पर ये साइन और साइन तुलना करने पर कट गया, तो ए बराबर हो गया 90 माइनस बी। ए बराबर 90 माइनस बी, तो बी को इस साइड करने पर ए प्लस बी हो जाता है, जो राइट आंसर यही। ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना होगा, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन में है, नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन अब अगला, टेन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। ये लिख लिए, गुना का चिन्ह यहाँ पर गुना दिया है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर गुना है तो गुना, फिर कॉट 60 डिग्री का मान कितना है, तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। उसके बाद क्या है, कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2, इसका हो जाएगा 2। अब इस 2 से अब काटेंगे, तो इस 2 से 2 कट गया, और 1 को 1 को गुना करने पर 1 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला में दिया है कॉस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री मान क्या हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाता है 2। तो 2 का, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 का स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, जो यहाँ पर लिखा है माइनस में 1 दिया गया है, तीसरे माइनस 1। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कर 4 और माइनस 1, तो घटाने पर कितना हो जाएगा, 3। घटाने पर हो जाएगा 3, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। टेन 49 डिग्री बट्टे कॉट 41 डिग्री। तो इसको सोल्व करना है तो टेन को या कॉट में से दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक यहाँ पर, तो टेन 49 डिग्री बट्टे कॉट, तो यहाँ कॉट दिया गया है तो टेन में चेंज करना है, तो टेन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री ये लिख दे। अब इसमें से कितना हो जाते, टेन 49 डिग्री 49 बट्टे टेन 90 में से 41 घटाने पर हो जाएगा 49। तो घटाने पर कितना हो गया, 49। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों एक रंग मिला है, तो ये दोनों कट जाने पर कितना हो जाएगा, तो कटने के बाद हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ दो फार्मूला, तो ये क्या दे दिया है, लंब 8 ये हो जाएगा लंब, ये 17 क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इसी तरह से ये कॉट थीटा वाला क्या फार्मूला होता है, कॉट थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ आधार कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है। लंब कितना दिया गया है, तो लंब हो जाएगा कितना, यहाँ पर है 8। तो यहाँ लंब नीचा यहाँ पर भी है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8। तो ऑप्शन बट्टे में कौन सा ऑप्शन के
बट्टे में यहाँ 8 आया, तो इस बट्टे में कौन सा सवाल, कौन कौन से सवाल के बट्टे में 8 है? तो 8 नंबर ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सिर्फ सी के बट्टे में यहाँ 8 दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कौसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो सेक थीटा का मान ज्ञात करता, तो कौसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कौसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्न बट्टे लॉन। इसी तरह से साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कर्न बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण ऊपर में दिया गया है, तो कर्ण हो जाएगा, ऊपर में है, यहाँ पर कर्ण कितना है? तो रूट में 10, तो रूट हो जाएगा 10 बट्टे आधार हमको नहीं मालूम है, तो आधार नहीं मालूम है, तो ये ऊपर में 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी में ये इस क्वेश्चन, और ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये कर्ण कितना मालूम है? रूट में 10, और हमको यहाँ ये सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण ये ऊपर में दिया गया है, तो ऊपर में कौन कौन से ऑप्शन में ऊपर में √10 है? तो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी में था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन में दिया है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन का सोल्व कैसे करें? तो यहाँ 1 - cos है, तो 1 - cos का फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 + cot है, तो इसका हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।